Hey guys, welcome back to another video. So guys, in this video I'm going to talk to you about ragging. So एक नहीं दो नहीं बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आ रहे थे मेरे पास इंस्टाग्राम पे कि एमिटी में रैगिंग कल्चर कैसा है। और मुझे ये बात ऑफकोर्स एज अ कॉलेज स्टूडेंट आपको प्रस्पेक्टिव स्टूडेंट आपको इस बात को भी कंसिडर करना चाहिए। बट आई वॉज सरप्राइज टू सी द अमाउंट ऑफ पीपल दैट आस्क्ड मी दिस, लाइक अराउंड 25 to 30 people personally DM'd me on Instagram and on in the comment section also कि रैगिंग कल्चर है क्या है, प्लीज़ एक्सप्लेन अस. सो आई एम गोना टॉक टू यू अबाउट दैट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो. सो गाइज, सबसे पहले रैगिंग होता क्या? रैगिंग बेसिकली होता है कि अगर कोई जूनियर सीनियर या फिर कोई भी ऐसा बंदा जो ऑलरेडी कॉलेज या फिर उस इंस्टीट्यूशन में ऑलरेडी प्रेजेंट है और वो आपको डोमिनेट कर रहा है, आपको किसी चीज़ को करने के लिए मजबूर कर रहा है, तो दैट्स कॉल्ड एज रैगिंग, जो कि सबको पता है. बट रैगिंग में बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं. अगर आपकी मर्ज़ी के बिना आपको कोई कुछ करने को कह रहा है, जिसको लोग इंट्रोडक्शन सेशन कहते हैं मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में, वो भी नहीं होना चाहिए, राइट? सो अगर आपके मन के बिना कोई काम करवाया जा रहा है, कहा जा रहा है आपको डांस करो या सिंग करो, मे बी इट इज़ फन बट इट इज़ नॉट फन टू यू. लाइक लेट्स से XYZ पर्सन इज़ एन इंट्रोवर्ट एंड ही गोज़ टू अ प्लेस जहाँ पे उसको किसी सीनियर ने या फिर किसी ने बोला कि नहीं तुम्हें करना ही पड़ेगा. दैट्स रॉन्ग, दैट कम्स अंडर रैगिंग. सो दैट्स रैगिंग. और एमिटी की जैसे कि मैं बात करूँगा सिंपल वर्ड में, अगर आंसर चाहिए आपको तो नो रैगिंग इज़ देयर. लाइक in 4 years I have not seen it with my eyes and my ears. No ragging is there. Like so guys, मैं जैसा कि अगर आप मुझे पहले से जानते हैं, मैं हॉस्टल में 4 साल रहा हूँ, तो हॉस्टल के अंदर तो एक भी रैगिंग नहीं हुई है. लाइक मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं फ्रेशर्स हॉस्टल में रहता था जिसमें कुछ MBA के स्टूडेंट्स भी रहते थे. तो वो, और मैं जब एमिटी में गया था तो आई वॉज 17 ईयर्स. MBA के वो जो सीनियर्स थे वो अराउंड 25-24 ईयर्स के थे, जो कि मुझसे 5-6 साल बड़े थे. बट स्टिल आई रिमेंबर आई वॉज फ्रेंड्स विद दैम. और मैं जाता था उनके रूम में, बातें करता था फ्यूचर पास्ट, अपनी सब सारी बातें वो भी करते थे. बट आई नेवर फेल्ट लाइक समबडी इज़ डोमिनेटिंग मी. दैट काइंड ऑफ बॉन्ड यू कैन गेट. एंड जहाँ तक बात आती है रैगिंग की, रैगिंग तो गाइज बिल्कुल नहीं है. And the best part about Amity is why there's no ragging is because Amity बहुत सारे steps already ले चुका रहता है आपके एडमिशन के टाइम पे. क्या होता है कि जब आप एडमिशन लेते हो एमिटी में, आप एक स्टैम्प पेपर जस्ट लाइक अ नॉर्मल लाइक अ लीगल स्टैम्प पेपर जो प्रॉपर्टीज़ और इन सारी चीज़ों के लिए होता है, वैसे ही आपको एक 300 या 200 रुपये के स्टैम्प पेपर पे एमिटी साइन करवाता है कि अगर आप रैगिंग करते हुए मिलते हो या फिर आपकी कोई रैगिंग करता है तो एमिटी विल टेक सीरियस एक्शंस. Serious actions include imprisonment, of course. Then there's a fine of 10 to 15,000. I'm not sure about the amount. And the biggest fine, what I consider, is that you cannot enroll. You'll be terminated from Amity University, and you won't be getting admission in any of other institute. Like 5 years to 6 years आपको बैन कर दिया जाता है. एंड इट्स अ गवर्नमेंट ऑन गवर्नमेंट पेपर्स कि आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल सकता है. आई थिंक ये सारे टाइट रूल्स बनाया है एमिटी ने, इसीलिए रैगिंग बिल्कुल नहीं है वहाँ पे. एंड नॉट ऑल्सो बिकॉज सी, अब मैं फर्स्ट ईयर में गया, मेरी कभी कोई रैगिंग नहीं हुई, किसी ने मुझे डोमिनेट नहीं किया या फिर किसी ने फोर्सफुली कुछ भी काम करने को नहीं बोला. तो मेरे अंदर वो मैंटेलिटी कभी क्यों आएगी कि वो उस बीइंग अ सीनियर नाउ 4th ईयर में जाने के बाद मेरे पर वो मैंटालिटी क्यों आएगी कि मैं किसी जूनियर को डोमिनेट करूँ. रादर मैं उस जूनियर को सपोर्ट करूँगा जैसा कि सपोर्ट मेरे सीनियर्स ने मुझे दिया था, राइट? सो रैगिंग इज़ जस्ट अ मेंटालिटी थिंग. अगर आपकी फर्स्ट ईयर में नहीं होगी तो आई एम डेड श्योर कि जब आप 4th ईयर में जाओगे तो आप किसी की रैगिंग नहीं करोगे, और करनी भी नहीं चाहिए. इट्स ये अपने इंडियन पीनल कोड में भी इसके रूल्स एंड रेगुलेशन है. आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट ऑफकोर्स रैगिंग इज़ एन क्रिमिनल ऑफेंस. ओके, सो दैट्स दैट. नाउ बात आती है जो कैंपस के बाहर रहते हैं, जो PG फ्लैट में रहते हैं या फिर जो ऑफ कैंपस हाउसिंग करते हैं. एमिटी ने उनके लिए भी बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हैं कि अगर कोई भी रैगिंग या फिर मिसकंडक्ट एमिटी के बाहर, लाइक एमिटी के स्टूडेंट के थ्रू हो रहा है, तो एमिटी विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड गाइज, आई एम टेलिंग यू, आई हैव सीन बाहर ऑफकोर्स नॉट रैगिंग बट थोड़ा सा मिसकॉन्डक्ट हुआ था कभी, मतलब मेरे 2nd ईयर में कुछ लोगों ने किया था. गाइज, ऐसा सीरियस एक्शन लाइक द एंटी रैगिंग सेल दैट वी हैव इन एमिटी इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट. आई वुड रादर से, मतलब दे टेक सीरियस एक्शन, तुरंत टर्मिनेट कर देते हैं. लाइक इन्वेस्टिगेशन इन अ वीक एंड देन यू आर आउट ऑफ द एमिटी. एंड ऐसा हुआ है.
बहुत लोगों के साथ कि अपनी थर्ड ईयर की डिग्री उनको नहीं मिली या फोर्थ ईयर की फाइनल ईयर की डिग्री नहीं मिली बिकॉज दे डिड दिस स्मॉल थिंग. देयर इज़ नो फॉरगिवनेस फॉर दिस एंड देयर शुडंट बी एनी फॉरगिवनेस फॉर दैट. सो ये सारे रूल्स बनाए हैं, इसीलिए शायद कोई रैगिंग या फिर ऐसा मिसकॉन्डक्ट एमिटी के अंदर नहीं होता है. इन अ नटशेल आई वुड वांट टू से दैट एमिटी इज़ अ वेरी डाइवर्स यूनिवर्सिटी. हमारी यूनिवर्सिटी में बच्चे बच्चे नाउ people come from northeastern states and south states, west state, from all over the India. In our campus we also have some Africans. Even in my institute there were few Africans. So honestly I haven't heard from any of them, or maybe क्योंकि अगर ऐसी चीज़ें होती है तो पता चल जाती है. कभी मैंने नहीं सुना कि किसी अफ्रीकन को कोई चढ़ा रहा है, किसी निगा बोल रहा है, निग्रो बोल रहा है. सो ऑल दीज थिंग्स कभी नहीं हुई. अगर ऐसा कुछ होता है तो द एंटी रैगिंग सेल एंड these cells are really strict towards it. So और अगर आप पीजी फ्लैट में भी रहते हो बाहर तो उसके ऊपर भी एमिटी काफ़ी वॉच करता है आपको. और अगर कोई भी मिसकॉन्डक्ट होता है तो आप बिल्कुल रिपोर्ट कर सकते हो. ऐसा नहीं होगा कि आप बाहर रहते हो तो आपको एमिटी हेल्प नहीं करेगा. यू विल बी सपोर्टेड फ्रॉम द अथॉरिटीज़ इन एमिटी बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप एमिटी के स्टूडेंट हो. यू आर एसोसिएटेड विद एमिटी, राइट. तो क्रैगिंग की आप बिल्कुल चिंता करो. दिस इज़ द लास्ट थिंग दैट यू माइट थिंक अबाउट इट. आप एमिटी के अंदर आओगे, अगर शाम के 7 बजे के बाद आते हो, यू विल सी 2 to 3 times नोएडा पुलिस, द गौतम बुद्ध नगर पुलिस पेट्रोलिंग ऑल ओवर द कैंपस इनसाइड. और बाहर तो आप छोड़ दो, बाहर का जो नोएडा इज़ नॉट वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी इन इंडिया, राइट. तो बाहर तो आप छोड़, बाहर तो हमेशा पेट्रोलिंग होती रहती है. तो ये चीज़ आप दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि आपके साथ कुछ गलत होगा इन कैंपस और बाहर. और मैंने एक एक्चुअली आई डोंट रिमेंबर बट दो मुझे पेरेंट्स ने भी मैसेज किया था रिगार्डिंग द सेम इशू. तो फॉर ऑल द पेरेंट्स, इफ़ यू आर वॉचिंग एंड इफ़ यू आर नॉट, देन प्लीज़ शेयर इट विथ योर पेरेंट्स कि रैगिंग जैसा एमिटी में बिल्कुल नहीं है. द सीनियर्स आर वेरी हेल्पफुल. एवरीबडी इज़ गुड. लाइक until unless आप उनके साथ कुछ बुरा नहीं करोगे, आपके साथ भी वो कोई बुरा नहीं करेगा. जस्ट डोंट mess with people who you think are problematic. You can, हाँ, if they are disturbing you, you can simply go to the authorities. and guys, ऐसा नहीं होता है कि उसकी बात नहीं वहाँ मानी जाती है, बिल्कुल मानी जाती है और सबको सपोर्ट किया जाता है. तो गाइज़ एट द एंड आई वुड लाइक टू से देयर इज़ नो रैगिंग. एंड अगर आपके पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि रैगिंग है, बड़ा यूनिवर्सिटी, ऑफ कोर्स एमिटी इज़ अ बिग यूनिवर्सिटी, पीपल फ्रॉम ऑल क्लास रिप्रेजेंट ओवर देयर. सो बट ऐसा कुछ नहीं है. इट्स जस्ट अ यूनिवर्सिटी एंड इट्स अ वेरी फ्रेंडली यूनिवर्सिटी. द एटमॉस्फेयर इन द यूनिवर्सिटी इज़ really good. Not even close to what you might have heard from your brother or sister in their universities, the ragging culture. I have heard. I had a cousin who goes to a medical university. She told that उनके जो नए कपड़े थे वो फेंक दिए गए थे, उनके शूज़ फेंक दिए गए थे. बट इट्स नॉट लाइक दैट. एंड लिटरली आई रिमेंबर हर, शी टोल्ड मी दैट देयर वार्डन सेड कि ये तो नॉर्मल है, बट यहाँ पे एमिटी में इट्स नॉट नॉर्मल. नॉट इवन क्लोज टू नॉर्मल. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ एमिटी ने फ्रेशर्स और सीनियर्स का हॉस्टल भी बिल्कुल अलग करके रखा है. तो इंटरेक्शन शुरुआत में बिल्कुल नहीं हो पाती है. बट ऐसा कुछ नहीं होगा गाइज. मैं पता नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं, बस द आंसर इज़ नो, दिस नो रैगिंग गाइज. एनीवेज प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स अगर उनको कंसर्न है. एंड गाइज अगर आपको कोई भी क्वेरी है प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पे DM करिए. देखिए द थिंग इज़ कमेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो कभी कभी मैं रिप्लाई आउट नहीं कर पाता हूँ. बट इंस्टाग्राम पे आई नो तभी आप मैसेज करोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा और मैं वहाँ रिप्लाई कर देता हूँ. इट माइट टेक 2 to 3 days बट या वहाँ पे भी लंबी लिस्ट होती है बट मैं कर देता हूँ यूजुअली. ऑल्सो आई जस्ट वांटेड टू टेल कि अगर अभी आपने एप्लीकेशन फॉर्म नहीं अप्लाई किया है तो प्लीज़ DM me on my Instagram. I have a coupon codes which I took from Amity especially for all the subscribers. You'll get around 400 to 500 rupees discount on your application fees. So if you want that code, you can DM me on Instagram and you have to follow me out there. So I'll meet you in the next one. Please stay safe because coronavirus is again spreading and guys, people are dying this time. Literally they are dying. So please stay safe and stay indoors. Thank you and have a great day.